अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसको देखेंगे। ये जो हमारे पास जो फॉर्म है इसका 5x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें ये जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं 9, 10, 11, 12। इस लेक्चर में सबसे पहले हम 9 को डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में पता होना चाहिए कि ये किस तरह से हम ये जो मेथड हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अगर हम इसी को डिस्कस करें तो हमारे पास जो मेथड हैं, ठीक, ये जो हमारे पास इसके जो इक्वेशंस हैं, इसके जो कोएफिशिएंट बनेंगे उन कोएफिशिएंट को हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक, 2 माइनस 3 7, फिर इसी को दोबारा लिखेंगे। मतलब इनके जो कोएफिशिएंट हैं उनको हम 2 टाइम्स लिखेंगे दोनों के इसी तरह से। फिर जो साइड वाले जो कोएफिशिएंट हैं उनको हम बाहर निकालेंगे और दरमियान वाले जो कोएफिशिएंट बचेंगे, ठीक, इनको हम आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 9 था इसको अब देखते हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 5x माइनस 2y माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू इनके जो वेरिएबल्स हैं उनके वैल्यू फाइंड करने हैं। ठीक, तो हम ये करते हैं कि जो हमारे पास जो वैल्यू होगा, जो मेथड हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, अब हम ये करते हैं कि इनके जो कोएफिशिएंट बनेंगे 5 माइनस 2 माइनस 3, फिर इसी को दोबारा लिखेंगे 5 माइनस 2 माइनस 3। सही, यानी इनके जो कोएफिशिएंट हैं इनको 2 टाइम्स हम इस तरह से लिखेंगे। सही, फिर हम इसके जो दूसरा इक्वेशन है इसके जो कोएफिशिएंट बनेंगे उनको भी हम इसके नीचे इसी तरह से लिखते जाएंगे। तो 1 माइनस 4 6 1 माइनस 4 6। ठीक, तो यहाँ इस लेक्चर में हम ये करेंगे, जो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा, जो इसका जो फॉर्म होगा, इससे पहले हम यहाँ दो लाइन ड्रा करेंगे। ठीक, ये लाइन ड्रा करने का जो मकसद है, क्योंकि हमें ये जो साइड वाले टर्म्स हैं, कोएफिशिएंट हैं, ये बाहर निकालने हैं। ठीक, तो जब हम इनको बाहर निकालेंगे जो बकाया हमारे पास जो टर्म इसके अंदर रहेगा उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो अगर हम देखा जाए तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, ये जो हमारे पास 3 है x y और ये हमारे पास अननोन है, ठीक, कांस्टेंट टर्म है। ठीक, तो इसको हम लिखने का जो तरीका है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमारे पास जो x टर्म है x अपान माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस फिर माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 3। ठीक, इज इक्वल टू फिर y को इसी तरह से लिखेंगे माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस और 6 मल्टीप्लाई 5। फिर जो कांस्टेंट टर्म हमारे पास है जो लास्ट, इसको हम इस तरह से लिखेंगे इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 4। ठीक,
अब हम इनको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगा हमारे पास x अपान -2 मल्टीप्लाई 6 -12, यहाँ पे माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होगा 4 3 टाइम में 12 इज इक्वल टू y अपान -3 मल्टीप्लाई 1 -3, तो -6 5 टाइम में 30, 1 अपान 1 -2 टाइम में तो -2, फिर माइनस ये जो बाहर वाला जो साइन है वो अंदर वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 5 4 टाइम में 20। ठीक, ये जो हमारे पास आएगा x अपान -24 इज इक्वल टू y अपान -33 इज इक्वल टू 1 अपान 18। ठीक, अब हम ये करेंगे जो हमारे पास जो x और y के जो अननोन्स हैं उनको फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें जो यहाँ जो दिया हुआ है कि x अपान -24 इज इक्वल टू y अपान -33 इज इक्वल टू 1 अपान 18, मतलब ये दोनों बराबर हैं। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x अपान -24 इज इक्वल टू 1 अपान 18, और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं y अपान -33 इज इक्वल टू 1 अपान 18। ठीक, तो यहाँ हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ जो -24 डिवाइड हो रहा है तो इस जानिब मल्टीप्लाई होगा फिर, सही, तो -24 अपान 18, और ये भी इसी तरह से -33 अपान 18। ठीक, यहाँ से इनको हम कैंसिल करेंगे। अगर हम देखते हैं कि अगर हम 6 टाइम में 6 4 टाइम में 24, 6 3 टाइम में 18, और इसको हम 3 11 टाइम में 3 6 टाइम में, मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू रहेंगे, ठीक, -4 अपान 3, और y जो रहेगा हमारे पास -11 अपान 6, ये इसके solution sets हैं। ठीक, thank you for watching this video. Click the bell icon button for the latest videos. Thank you so much.